तौर पर ऑफ सीजन में जहां सहस्त्रधारा में बिल्कुल शांति रहती थी, यहां मार्केट भी बिल्कुल ना के बराबर ही खुलते थे और लोग भी नहीं पहुंचते थे। इस बार यहां सर्दी के मौसम में भी अच्छी खासी चहल पहल है। इसके पीछे वजह है कि लॉकडाउन में जहां लोग घरों में बंद रहे, वैसे ही लॉकडाउन खुलते ही लोगों ने आना शुरू कर दिया। तो हमारे साथ यहाँ के कुछ व्यापारी वर्ग के लोग हैं। उत्तराखंड की नौनी फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। जी, तो हमारे साथ सुनील जी और अमित जी हैं। तो अमित जी, मतलब हमें थोड़ा सा आप वो बताइए कि मतलब क्या आम तौर पे और इस बार की इस ऑफ सीजन में क्या फ़र्क आप लोग देख रहे हैं? वैसे आम तौर पे देखा जाए तो हमारा जो सीज़न होता है वो मार्च अप्रैल से शुरू होके और जुलाई तक एंड हो जाता है, ठीक है। इस बार हुआ ये कि हम जैसे ही मतलब अब लॉकडाउन था हमारा, मैं सबसे बड़ी बात तो ये बात बताना चाहता हूँ कि हम इस बार हमारा जो आसपास के जो गांव हैं, सबका रोज़गार का जो साधन है, रोजी रोटी का जो साधन है, वो पिकनिक स्पॉट सहस्त्रधारा है, ठीक। अब हुआ ये कि अब जब और पूरे साल की जो इनकम है, जो हमारी रोजी रोटी का है, वो यहीं से निकलता था। 2 या 3 या 4 मंथ का काम रहता था हमारा। अब वो सब तो हुआ नहीं कुछ। अब हमारे लिए तो रोजी रोटी का तो बड़ा मतलब ये बोलूँ कि लोगों को बहुत हाँ, मतलब कहीं जाना तो कोई काम था ना, कोई धंधा था, सारा इसी पे डिपेंड है हम लोग। अब हुआ ये कि जैसे ही वो ओपन हुआ, हमारा थोड़ा लोग आने स्टार्ट हुए धीरे धीरे करके, जैसे जुलाई के बाद, जबकि हमारा ऑफ सीजन स्टार्ट हो जाता है उसके बाद। लेकिन हुआ ये कि धीरे धीरे लोग आने स्टार्ट हुए और धीरे धीरे जब 1 महीना 2 महीने के बाद हमें मतलब ये लगा कि लोग बहुत अच्छे उसमें आने लगे। तो हमने भी अपनी क्या करी कि जिसकी जो शॉप है, किसी का रेस्टोरेंट है, किसी का कुछ है, किसी का कुछ है, तो खोलना स्टार्ट किया। तो लोग अब तक, तब से लेके अब तक, मतलब जैसा हमारा अमूमन जो रहता है ना ऑफ सीज़न, वैसा नहीं रहा। इस बार बहुत अच्छा रहा है और लोग भी बहुत आए हैं। अब इसका रीज़न आप ये भी ले सकते हैं कि भाई स्कूल ओपन नहीं रहे, तो लोगों को जैसी टाइम मिला और लोग आने स्टार्ट हुए। तो हमें ये लगा कि हमारा मतलब आर्थिक स्थिति भी ठीक रही उसके बाद। लेकिन लॉकडाउन में जो रहा उसका मतलब ये रहा कि लोग मतलब आए हैं उसके बाद। हमें ये लगा था कि यार लोग ये बोलेंगे कि यार मतलब आएंगे नहीं, क्योंकि भीड़ से लोग इधर उधर होना चाहते थे कि भाई हमें ना हो जाए कोरोना। लेकिन ऐसा हुआ नहीं और अभी तक मतलब ठीक ठाक रहा है। और ऑफ सीजन अमूमन जैसा रहता है पिछली बार अब तक रहा, जैसा उससे अलग रहा है। अलग मतलब ज़्यादा लोग आए हैं। मतलब जैसे छुट्टियां रहती थी तो लोग इतने भीड़ हो जाती थी कि हम भी बोलते थे कि यार कहीं हमें ना हो जाए कोरोना। लेकिन ऐसा अभी तक। और एक बात और मैं बोलना चाहूँगा कि हमारे इस क्षेत्र में अभी तक सहस्त्रधारा के जितने भी ये वो है, हमारा पूरा एरिया है, एक भी केस ऐसा नहीं आया है कि जिसको ये हुआ हो। तो यानी कोरोना के टाइम पे ये जो लॉकडाउन हुआ, लोग घर में रह के इतने ज़्यादा पक गए थे, परेशान हो गए थे, मानसिक रूप से अब खुद को इतना कमज़ोर महसूस करने लगे थे कि वो एकदम से उन्हें लगा कि बाहर निकलने का मौका है तो अब हमें निकलना चाहिए। बिल्कुल, जैसे ही मौका लगा लोग आए बाहर। और ऐसे नहीं आए, मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि हमें भी ये लगा कि यार इतनी भीड़, मतलब जाम लगने की स्थिति जैसे हमारे यहाँ जून में रहता था ना, तो वैसे ही मतलब अभी हो गया था फिर। लेकिन हमें फिर धीरे धीरे ये लगा कि यार अभी कुछ ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। हमें तो ये लग रहा था कि यार पता नहीं यहाँ से कितने क्या निकलते हैं, क्योंकि बाहर के लोग भी आ रहे थे। दिल्ली हरियाणा की गाड़ियाँ जब आती थी, मैं बोलता था यार पता नहीं वहाँ तो जैसी स्थिति दिखते थे हमें। लेकिन ऐसा अभी तक एक भी केस नहीं हुआ है। ये हमारे लिए शायद ये हमारे लिए अच्छा रहा है या जो भी रहा है, ये तो बहुत और ये हमारे लिए बहुत अच्छा है कि हम लोग आए हैं। हमें ये लगा था कि 2-3 साल तक अब कोई लोग आएंगे ही नहीं, क्योंकि जिस तरह से माहौल था पूरे देश में, पूरे विश्व में, उस हिसाब से मतलब बहुत ठीक रहा है और हमें अच्छा लग रहा है। और आने वाला हमें उम्मीद है कि ये वाला जो जून का जो हमारा वो चलेगा वो बहुत अच्छा चलेगा। और उम्मीद के साथ हम देख रहे हैं, क्योंकि हम इसी पे डिपेंड है पूरा। हमारा ये पूरा जो गांव, आसपास के गांव है, मेरे हिसाब से 8-10 गांव ऐसे हैं जो इसी पिकनिक स्पॉट पे बेस्ड है। यहीं से उनकी आर्थिक स्थिति है, वो छोटा दुकानदार हो, रेडी से लेके और बड़े बड़े होटल तक का मालिक जो है वो इसी से रोजगार। अगर ये पिकनिक स्पॉट नहीं होगा तो हम लोग मतलब यहाँ से जाना पड़ेगा हमें कहीं और रोजगार के लिए, दिहाड़ी मजदूरी के लिए। तो सुनील जी, मान लिया जाए कि इस बार जो है सर्दियों के मौसम में भी सीजन जो है वो ऑफ नहीं हुआ है और यहाँ पे बहुत ही पर्यटकों की चहल पहल बनी हुई। जी बिल्कुल बनी हुई ये पर्यटकों की चहल पहल, क्योंकि जो कोविड-19 चला है और लॉकडाउन हुआ है, उसके बाद लोग खुल के घरों से बाहर निकले हैं। जो 3-4 महीने लोग घरों में बंद रहे हैं, उसके बाद देहरादून का सबसे नज़दीकी पिकनिक स्पॉट सहस्त्रधारा है। और मसूरी भी है। मसूरी तो पूरा बंद था, लेकिन सहस्त्रधारा 8 जून से खुला हुआ था, तो लोग धीरे धीरे आते गए हैं और काफ़ी अच्छी चहल पहल है। आप देखेंगे आज सैटरडे, कल संडे है, तो आपको पूरी मार्केट में ट्रैफिक जाम मिलेगा। तो कोरोना के टाइम पे जो व्यापारियों ने यहाँ आर्थिक तंगी झेली, मतलब वो उससे उबर रहे हैं इस तरह से? हाँ जी बिल्कुल, इतना तो नहीं उभरे हैं, लेकिन थोड़ा बहुत उभरने की कगार पे हैं और उभर रहे हैं धीरे धीरे।
और आगे अब तो ये है कि थोड़ा उभर रहे हैं और अब मार्च अप्रैल से दोबारा से। कि नौनी के फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पे आने के लिए आप लोगों का हार्दिक आभार। आपका भी बहुत बहुत आपका भी धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने हमारी समस्याएं, हमारे मुद्दे जो आप लोगों ने उठाए व्यवसायियों के यहाँ पर, क्योंकि और ऐसा कोई अभी तक न्यूज़ चैनल आया नहीं है, और हमें उम्मीद ये है कि आगे भी आप ऐसे ही हमारे यहाँ आते रहेंगे और हमारे यहाँ के जो मुद्दे हैं वो आगे तक लेके जाते रहेंगे, आम जनता के बीच में रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। तो यहाँ पर्यटक हमें लगातार दिखाई दे रहे हैं। ऑफ सीजन में भी पर्यटक काफ़ी अच्छी संख्या में यहाँ घूम रहे हैं। कुछ पर्यटकों से उत्तराखंड की नौनी कराएगी आपकी बातचीत। उत्तराखंड की नौनी के फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। आपका शुभ नाम? मैम अवधेश उनियाल। अच्छा उनियाल जी, मतलब कि ये कोरोना का असर है कि इस मौसम में आप लोग यहाँ पे हैं? यस मैम, ये एक्चुअली मैं जैसे नॉर्मली यहाँ पे सर्दियों के टाइम में इतनी ज़्यादा चहल पहल होती नहीं है, तो जैसे गर्मियों के टाइम पे होती थी, लेकिन इस वक्त कोरोना की वजह से काफ़ी लोग घर में बैठे बैठे बोर हो गए हों। हम भी इसी वजह से निकले हैं, क्योंकि घर में बैठे बैठे बोर हो गए, तो इस वजह से हम भी यहाँ पे आ गए चहल पहल देखने के लिए। वरना अमूमन गर्मियों में ज़्यादा इधर आते यस मैम, अधिकतर यहाँ पे गर्मियों के टाइम पे चहल पहल होती आपका है। नाम क्या है? आयुष। जी, आयुष। एक्चुअली गर्मियों में हम निकल भी नहीं पाए थे, तो इस वजह से थोड़ा सा ब्रेक तो चाहिए था, तो दैट्स व्हाई वी थॉट कि हम एक बार आते हैं, थोड़ा देखते हैं क्या है। तो अब मतलब काफ़ी टाइम आप लोग यहाँ आके प्रकृति के बीच में बिता पा रहे हैं सर्दियों में इस टाइम पे भी? हाँ जी राइट। तो ऑफ सीजन में भी पर्यटक यहाँ आ रहे हैं, प्रकृति का आनंद ले रहे हैं। इसे कोरोना का असर ही कहा जा सकता है। लॉकडाउन के बाद जो इस संख्या में लोग घर से निकले हैं। उत्तराखंड की नौनी से जुड़ने के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद। धन्यवाद।